जय श्री राम भक्तों। आज मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर, जिससे आपका विश्वास भगवान जी पर जितना है उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा। आपने बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि दुआओं में असर होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा कहते हैं कि हमें जितना हो सके किसी की दुआएं लेनी चाहिए, उन दुआओं में असर होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगी जिसमें किसी की दुआओं के असर से किसी के काम सारे सिद्ध हो जाते हैं। उसे और कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ भरोसा और विश्वास रखता है। एक बार एक गरीब इंसान होता है, उसके पास बहुत कमी, हर चीज़ की ही कमी होती है। ना उसके पास खाने के लिए होता है, ना रहने के लिए जगह होती है। खाने का गुजारा वो किसी तरह से कर लेता है, लेकिन रहने के लिए, सर छुपाने के लिए उसके पास घर नहीं था। सभी लोग उसको कहते हैं कि तू इस संत महात्मा के पास चला जा, यहाँ जाकर मिल ले, बात कर ले, शायद तेरे कष्ट दूर हो जाएं। हर तरह की रेमेडीज़ लोग बताते हैं कि भोले शंकर पर जाकर जल चढ़ाओ, राम मंदिर में जाकर दिए जलाओ, या हनुमान जी की पूजा कर लो। हर धर्म से जुड़े हुए लोग उसको अपने धर्म के प्रति बताते हैं कि तू ये काम कर, देख तेरा घर बन जाएगा। वो सारे काम करता है, ठीक है, लेकिन उसका घर फिर भी नहीं बनता। इससे उसका विश्वास जो होता है वो डगमगाने लग जाता है कि मैं सबकी बताई हुई पूजा कर रहा हूँ भगवान के लिए। मैं भगवान के आगे दर दर घूमा हूँ लेने के लिए कि शायद कहीं कोई परमात्मा, कोई भगवान मेरी बात सुन ले और मेरा घर बन जाए। वो थक गया इस चीज़ को करके। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा आता है कि हमें कोई चीज़ चाहिए और हम उसको करने के लिए हर एक व्यक्ति की कही गई बात को आंखें बंद कर कर, कान बंद करके करना ही शुरू कर देते हैं कि उसने कहा कि ये रेमेडी कर लो तो ये हो जाएगा, ये रेमेडी करो तो ये हो जाएगा। वो भी व्यक्ति ऐसे थक गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो कोशिश करता रहा, मेहनत भी करता रहा। तब उसके विश्वास को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए भगवान स्वयं धरती पर आए। उन्होंने भेष बदला और अपने भक्त से मिले। रास्ते में चलते हुए मिले और ऐसी हालत में मिले जैसी हालत में वो था। गरीब था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा थी, विश्वास था कि एक ना एक दिन भगवान मेरी सुन लेंगे। और वही हुआ। भगवान मजबूर हो गए उसके विश्वास और आस्था को देखते हुए और स्वयं उससे मिलने आए। जब मिलने आए, भक्त नहीं जानता कि भगवान मुझसे मिलने आए हैं। भगवान जानते हैं कि मैं अपने भक्त से मिलने जा रहा हूँ। उस व्यक्ति के लिए मिलने वाला व्यक्ति एक साधारण ही व्यक्ति था। और जैसे ही उसने उसके सामने अपना दुख व्यतीत किया, बताया कि किस तरह से मैं इतना दुखी हूँ कि मेरे सर पर छत नहीं है, मुझे घर चाहिए, मेरी लाख कोशिशें करने के बावजूद भी मेरा घर है। मुझे पता है कि जो मैं चाहता हूँ वो एक ना एक दिन ज़रूर होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा घर बन जाए, मेरे सर पर छत हो। मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ को लेकर। मैं अपने बच्चों को लेकर कभी कहाँ और कभी कहाँ रहता हूँ, बहुत मुश्किल अपना गुजारा करता हूँ। मैंने सभी पंडितों के, सभी संत महात्माओं के किए हुए काम को किया है, पर फिर भी पता नहीं क्यों मेरा काम नहीं हो रहा है। जब ऐसा भगवान जी ने सुना तो भगवान जी ने उसको कहा कि एक काम कर, एक वृक्ष पर जाकर एक मटका ले ले और उस मटके को वृक्ष पर, पेड़ पर टेढ़ा कर कर लटका दे किसी रस्सी से। ऐसा करने से तेरा घर बन जाएगा। पहले उसको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, जिसे विश्वास होता है अपने प्रभु पर, वो हर एक इंसान की बात सुनता ज़रूर है और जो उसे सही लगता है वो करता भी ज़रूर है, क्योंकि उसका भगवान पर भरोसा होता है। भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति हमेशा ये सोचता है, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, किस रूप में मेरा दुख कट जाए। तो यही बात सोचकर, और ये तो बहुत आसान सा उपाय था उसके लिए कि एक मटका लेना है, जो मटका 40, 50, 60 रुपये में आ जाएगा।
वो मटका लेना है और उसे पेड़ पर टेढ़ा करके लटकाना है। उसने ऐसा ही किया, उसने मटके को लटका दिया। कुछ समय के बाद एक चिड़िया ने उस मटके के अंदर अपना घोंसला बना लिया। वो चिड़िया उस मटके में रहने लगी, उसने वहाँ पर अपने बच्चे दिए, उसका परिवार बढ़ने लगा। जैसे ही ये प्रोसेस हुई वैसे ही उस व्यक्ति का जिसने वो मटका लटकाया था उसका घर बन गया। वो देखकर बहुत खुश हुआ कि मेरा घर बन गया। उसको नहीं पता कि मेरा घर कैसे बना, क्योंकि एक मटका लटका देने से कभी किसी का घर नहीं बन सकता। फिर उसने इच्छा की, सोचा कि मुझे पता तो चलना चाहिए कि उस एक गरीब व्यक्ति के बताए हुए काम से मेरा काम हो गया, मेरा घर बन गया, तो ये कैसे बन गया। इस बात को सोचते सोचते उसको कुछ समय बीत गया और फिर भगवान जी को लगा कि क्यों ना मैं अपने भक्त की जिज्ञासा भी ख़त्म कर दूं। तो फिर वो दोबारा से वैसा ही रूप धरकर अपने उस भक्त से मिलने आ गए। जैसे ही मिलने आए तो भक्त की जिज्ञासा को जानते हुए उससे मिले तो भक्त ने कहा कि आपने मुझे कहा था कि मैं मटका लटका दे, तो मैंने लटका दिया। आपके इतना सा कहने से मेरा घर बन गया। मैं आपका कितना धन्यवाद करूं, मैं नहीं जानता कि मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं, पर मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि मेरा घर कैसे बन गया मटका लगाने से। मैंने तो बहुत मेहनत की थी, हर एक काम किया था। तो वो व्यक्ति जो भगवान जी थे वो अपने भक्त को कहते हैं कि दुआओं में असर होता है। तूने जो मटका लगाया टेढ़ा कर कर, जाकर देख उस मटके में एक घर बसा हुआ है, एक चिड़िया है जिसने उसमें अपना घोंसला बनाया और उसके बाद उसका परिवार बसा। उस चिड़िया ने तुझे दुआ दी कि जिसने मेरा घर बनाया है भगवान जी उसका घर बनाइए। ये जो दुआ उसने दी एक ऐसे जीव ने जो बोल नहीं सकता, जो हमारे लिए कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसकी प्रार्थना में, उसकी दुआ में इतना असर था कि तेरा घर बन गया। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अगर हम भगवान पर विश्वास रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं, तो आपके जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आएं, भगवान आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आप किसी मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं या किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ते हैं और आपको अच्छा लगता है कीर्तन में जाना, तो ये कभी मत सोचिएगा कि आपको भक्ति करना अच्छा लग रहा है या आपको भगवान अच्छे लग रहे हैं। नहीं, भगवान को आप अच्छे लग रहे हैं, तभी आपका ध्यान भक्ति में लगता है, तभी आपका मन कीर्तन में लगता है, तभी आप किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं। आप अपने जीवन में अपने कर्म सारे करिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप भगवान पर विश्वास भी ज़रूर रखिए, क्योंकि इस दुनिया में भगवान के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो आपका साथ देगा। और हर मुश्किल घड़ी में अगर आप भगवान को याद करेंगे तो वो ज़रूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपका विश्वास है। विश्वास है तो सब कुछ है, और विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जगह जगह पर दान देने की बजाय, जगह जगह पर पैसे देकर दिखावा करने की बजाय आप सेवा कीजिए। ऐसे जीवों की सेवा कीजिए जो बोल नहीं सकते हैं। हमें नहीं पता कि कैसे उनकी सेवा की जाएगी, पर बहुत से तरीके हैं जिससे आप ऐसे जीवों की सहायता कर सकते हैं। गाय को रोटी खिला सकते हैं, आप चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं, कीड़ियों को दाना डाल सकते हैं, पशु पक्षियों के लिए आप भोजन का प्रबंध कर सकते हैं। आप जानते हैं 84 लाख योनियाँ हिंदू धर्म में कही गई हैं कि 84 लाख योनियाँ बनाई हैं भगवान ने, लेकिन क्या आप जानते हैं उसमें केवल एक कर्म योनि है। कौन सी है? मानुष की कर्म योनि है। बाकी 83,999,000 जो योनियाँ हैं वो सारी की सारी एक डिपेंड योनियाँ हैं, निर्भर योनियाँ हैं। क्या कीड़ी अपना खाना बना सकती है? क्या कुत्ता अपना खाना पा सकता है? लेकिन नहीं,
लेकिन वो लोग भी जीवित हैं, उन्हें भी अपना खाना मिल रहा है, क्योंकि ये भगवान की बनाई व्यवस्था है। और हम सबको भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। जैसे ही आप भगवान पर भरोसा करना शुरू करेंगे, आप देखिएगा आपके सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। ये एक छोटी सी कहानी थी जो आपके विश्वास और दुआओं पर टिकी हुई थी। आपको ऐसे लोगों की, ऐसे जीवों की दुआएं लेनी चाहिए जो बोल नहीं सकते हैं। कर्म करिए, फल की इच्छा मत कीजिए। अगर आप ये सोच कर जाते हैं कि मैं कीड़ियों को आटा डालता हूँ तो भाई मेरा काम हो जाएगा, तो आपका काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने फल की इच्छा की है। आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। आप कीड़ियों को आटा डालिए, गाय को रोटी खिलाइए, पशु पक्षियों के भोजन का प्रबंध कीजिए। कुछ भी ऐसा काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती हो, पर उसके बदले में किसी चीज़ की कामना मत कीजिए। क्योंकि जब आप किसी चीज़ से बदले में कामना नहीं करते हैं, तब आपके लिए उस जीव की दी हुई दुआ काम आती है। तो आज की मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। जिसको मेरी कहानी अच्छी लगे वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं दोबारा भगवान जी से जुड़ी हुई और भी कहानियाँ लेकर आ सकूँ। जय श्री राम भक्तों।